ऐसी घटना जहां 9 लोग गए लेकिन वापस कोई नहीं आया। उनके टेंट अंदर से फटे हुए मिले। कुछ लोग बिना कपड़ों के 30 डिग्री सेल्सियस में बाहर भागे और कुछ की मौत ऐसे हुई जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया हो। ये कहानी है देथलो पास इंसिडेंट की, इतिहास का सबसे खौफनाक रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया। 1959 सोवियत रूस के बर्फीले पहाड़ 10 अनुभवी ट्रैकर्स का एक ग्रुप निकलता है। उसका लीडर था इगोर देतलत। इनका लक्ष्य था खतरनाक पहाड़ यानी कि खोलस शाखिल, जिसका मतलब ही होता है मौत का पहाड़। लेकिन इस ट्रिप से सिर्फ रहस्य वापस आया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमय घटना के बारे में, जिसको कई लोग तो भूल चुके हैं और कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। कई शोधकर्ता इसके बारे में आज भी खोज कर रहे हैं लेकिन मालूम नहीं कर पाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। उस बर्फीली रात में ऐसा क्या दिखा कि 9 बहादुर लोग जूते तक भूलकर मौत की तरफ भाग पड़े, और यह सच आज भी बर्फ में दफन है। 10 हाइकर्स, 2 लड़कियां और 8 लड़के का एक ग्रुप यूराल की पहाड़ी पर कैंपिंग के लिए गया था। लाशें इतनी हालत में देखी जिसे देखकर बचाव टीम की भी रूह कांप गई। देथलो पास इंसिडेंट आखिर क्या हुआ था उस दिन? कोई अदृश्य शक्ति थी या फिर बर्फीला तूफान? एक ऐसा सवाल है जो 60 साल बाद भी जेहन में उठ रहा है। रूस में यूराल की पहाड़ियों में मौत का ऐसा तांडव मचा कि बर्फ में हर ओर लाशें बिखर गईं। मगर करीब 60 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर उस रात क्या हुआ था। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आए 9 लोगों में से एक भी वापस नहीं जा सका। यह ग्रुप कैंपिंग के लिए गया था। इनमें से एक की तबीयत खराब हुई और वह लौट आया। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1 और 2 फरवरी की रात 1959 में अचानक पता नहीं क्या हुआ जो सभी लोग अपने टेंट से बाहर निकल गए। बचाव दल को कैंप से काफ़ी दूर उनकी लाशें मिली। इनमें से एक का सिर बहुत बुरी तरह से फटा हुआ था और 2 की छाती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत तेज वार किया। 2 युवकों की दोनों आंखें निकाल ली गई थी, जबकि एक लड़की की जीभ गायब थी। यहाँ तक कि एक की आईब्रो तक नहीं थी। जो इंसान लौट कर आया वही था इस कहानी का एकमात्र लकी इंसान, क्योंकि बाकी 9 लोग आगे बढ़ते हैं और उस रात कैंप लगाते हैं बर्फ के नीचे। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टेंट अंदर से काटा गया था। सब लोग घबराकर बाहर भागे और तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे डरावनी बात, कुछ लोग बिना जूते बिना कपड़ों के भागे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए इस हालत में भागे। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सबसे पहले 2 बॉडी मिली पेड़ के नीचे जो थे आधे नग्न। फिर मिली 3 बॉडी जो कि वापस टेंट की ओर जाने की कोशिश कर रहे हों, और बाकी 4 मिले कई महीनों बाद बर्फ के अंदर दबे हुए। अब असली डर यहीं से शुरू होता है। पोस्टमार्टम में सामने आया कुछ की मौत हुई हाइपोथर्मिया से, लेकिन कुछ के शरीर में अंदरूनी चोटें थीं जैसे कि कार एक्सीडेंट में होती है। और सबसे शॉकिंग, कोई बाहरी हमला या फुटप्रिंट्स नहीं थे। अब सवाल, आखिर हुआ क्या था? सरकार ने कहा यह एवलांच यानी कि बर्फ का तूफान आया था, लेकिन वहाँ उस तूफान के कोई निशान नहीं मिले। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस का काम था। उस रात आसमान में अजीब लाइट्स देखी गई थी। और अब आती है सबसे खतरनाक थ्योरी। सोवियत सेना वहाँ सीक्रेट वेपन्स टेस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से रेडिएशन और एक्सप्लोजन जैसी चोटें आईं। वहीं कुछ लोग कहते हैं वो जगह हॉन्टेड थी, यानी कि माउंटेन ऑफ डेथ शायद सच में कुछ छुपा रहा था। आज इतने सालों बाद भी देथलो पास इंसिडेंट एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब किसी के पास नहीं। 9 लोग, एक रात और एक ऐसा डर जिसे वो कभी बयान नहीं कर पाए। 2019 में रूस ने नए सिरे से इस घटना की जांच शुरू कर दी थी और जुलाई 2020 में यह पूरी हुई। इस जांच में कहा गया कि बर्फीले तूफान की वजह से हादसा हुआ। यहाँ तक कि लास्ट में एक स्टडी में कहा गया कि बर्फ का एक विशाल टुकड़ा फिसलकर उनकी तरफ आ गया, जिसकी वजह से उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं। हालांकि इन लोगों के परिजन अभी भी इस थ्योरी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप किस थ्योरी को सच मानते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रहस्यमय तथ्य देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।